हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर होंगे और ईश्वर की अल्लाह की आपके ऊपर कृपा होगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न 31 दिसंबर के बाद कैसे जमा कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न 2024-25 की अभी तक जमा नहीं हुई है तो अब आप फिर से एक नई आपको ऑप्शन मिल गया है अपडेटेड रिटर्न का। तो आप अपडेटेड रिटर्न जमा कर सकते हैं 31 मार्च 2024 तक। आप लोग अपडेटेड रिटर्न कैसे जमा करेंगे मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से दिखाने जा रहा हूं। तो आप लोग मेरे ये पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप स्किप कर देंगे तो फिर वो आपको समझ में नहीं आएगा और फिर आप लोग गलती करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप अपडेटेड ITR जमा करने जा रहे हैं, अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से नीचे है तो फिर आप अपडेटेड रिटर्न जमा नहीं कर सकते। सिस्टम में नहीं आएगा रिटर्न जमा करने का। आपको 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा ही अपनी इनकम शो करना पड़ेगी, तभी अपडेटेड ITR जमा कर सकते हैं। और अपडेटेड ITR जमा करने के लिए आपको लेट फीस देना पड़ेगी और वो लेट फीस है 1000 रुपये की अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से नीचे है। और अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर है तो फिर आपको 5000 रुपये की लेट फी लगेगी। इसके साथ साथ अगर आपके ऊपर कोई टैक्स की लायबिलिटी है तो आपको 25% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप क्या क्या आपको करना है। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपको प्री फिल डेटा की फाइल है वो आप डाउनलोड करनी है। और उसके बाद फिर आपको फॉर्म होगा, फॉर्म नंबर 4 उसको डाउनलोड करना है। और साथ साथ आपको अपना फॉर्म नंबर 26AS देखना है और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट भी देखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका कुछ ट्रांजैक्शन वहाँ शो हो रहा हो। अगर कोई ट्रांजैक्शन आपको शो हो रहा है तो फिर आपको अपनी ITR में वो ट्रांजैक्शन दिखाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके पास नोटिस आ जाएगा। दोस्तों, मैं फरजंद अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रू वायरल स्टोरी। आप देखना चाहते हैं नई जानकारी की वीडियो तो आप हमारे चैनल ट्रू वायरल स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ में हम इस चैनल पर इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियो हैं और GST से रिलेटेड अपडेट वीडियो यहाँ पर हम अपलोड करते हैं। आप हमारे इस चैनल पर इनकम टैक्स GST से रिलेटेड भी वीडियो देख सकते हैं और नई जानकारी की वीडियो पे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद मैं अपने चैनल पर तभी भी कोई नया वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप मेरे उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि आप अपनी अपडेटेड ITR इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे जमा कर सकते हैं, वो भी खुद। ये देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तरह से कंप्यूटेशन बनाएंगे। कंप्यूटेशन में सारा नेम वगैरह होता है, डिटेल होती है, एड्रेस होती है, असेसमेंट ईयर वगैरह होता है वो देनी होती है और टोटल कितनी इनकम में वो देने होती है और उस पर जो टैक्स लगेगा वो देना होता है। ये इस तरह से हम यहाँ पर कंप्यूटेशन बना लेंगे और कंप्यूटेशन जब हमारा बन जाएगा उसके बाद फिर हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे। और लॉगिन करने के लिए हम गूगल पर सर्च करेंगे E-फाइलिंग इनकम टैक्स और E-फाइलिंग इनकम टैक्स टाइप करेंगे। उसके बाद फिर हमें इस तरह से ऑप्शन होगा, होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिखा होगा, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर इस तरह से इनकम टैक्स की वेबसाइट खुल जाएगी और आपको लॉगिन और रजिस्टर्ड लिखा हुआ दिखाई देगा। ये ऊपर रजिस्टर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्टर करना होता है। और रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है ये मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। उसके बाद बराबर में लॉगिन लिखा हुआ है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यूजर ID अपना पिन नंबर देना है। पिन नंबर देने के बाद कंटिन्यू लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ बॉक्स पर सिलेक्ट करेंगे और पासवर्ड देंगे। और पासवर्ड देने के बाद इस तरह से ये लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन होने के बाद फिर यहाँ पर हमको पहले हम चेक करेंगे हमारा 26AS और AIS को चेक करेंगे। पहले 26AS को चेक करेंगे। 26AS में TDS वगैरह जो हमारा कटा होता है उसकी सारी डिटेल होती है। उसके लिए हम E-फाइल लिखा हुआ है वहां पर क्लिक करेंगे, फिर इनकम टैक्स पर अपना कर्सर रखेंगे और फिर इनकम टैक्स के बाद आगे बढ़ेंगे। फाइल इनकम टैक्स से नीचे व्यू फॉर्म 26AS पे क्लिक करेंगे, फिर कंटिन्यू कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर देखिए असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करेंगे और फिर असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करने के बाद व्यू लिखा हुआ है करेंगे। और फिर यहाँ पर देखिए इसको हम चेक करेंगे कि हमारे 26AS में क्या क्या ट्रांजैक्शन है और
अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो उसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड का ऑप्शन भी बराबर में दिया हुआ है, तो इसको डाउनलोड करके रख लेंगे। और फिर उसके बाद AIS को चेक करेंगे। AIS को चेक करने के लिए AIS लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे। AIS को हमें बहुत जरूरी डाउनलोड करना होता है, क्योंकि बहुत से ट्रांजैक्शन हमें पता नहीं होते और AIS में शो हो रहे होते हैं। और अगर AIS में शो हो रहे हैं तो उन सभी ट्रांजैक्शन को आपको इनकम टैक्स की रिटर्न में दिखाना मैंडेटरी होता है। अगर आप उन ट्रांजैक्शन को इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाएंगे तो फिर आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। पहले हमने 26AS को डाउनलोड किया था, फिर AIS को डाउनलोड कर लिया। इसके बाद फिर जो भी हमारा टैक्स है वो हम टैक्स को पे कर लेंगे। तो टैक्स पे करने के लिए ई फाइल पे जाएंगे और उसके नीचे पे टैक्स लिखा हुआ है, वहां से टैक्स पे कर देंगे। अब हमें इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करना है सारे डॉक्यूमेंट देख करके, तो उसके लिए हमें प्री फिल डेटा की JSON फाइल होती है, उसको डाउनलोड करना होता है। तो वो हम डाउनलोड कैसे करेंगे, तो उसके लिए ई फाइल पे कर्सर रखेंगे, फिर इनकम टैक्स रिटर्न और फिर फाइल इनकम टैक्स के नीचे देखिए लिखा हुआ है डाउनलोड प्री फिल डेटा, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करेंगे, हमें 2024-25 का लेना है तो हम 2024-25 को सिलेक्ट करेंगे और फिर डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा। ये हमने पाथ दे दिया इसको सेव करने के लिए, तो ये सेव हो गया। प्री फिल डेटा की फाइल इसलिए डाउनलोड करते हैं कि जब हमारी जो एक्सेल यूटिलिटी की फाइल है उसमें अगर हम प्री फिल डेटा को कनेक्ट कर देंगे तो हमारा जो डेटा है वो सारा का सारा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। जैसे एड्रेस है, नाम है, पेन नंबर है, आधार नंबर है, बैंक अकाउंट डिटेल है और TDS जो कटा है उसकी भी डिटेल आ जाती है, तो ये हमारी ऑटोमेटिक आ जाती है। अब हमें फॉर्म नंबर 4 को एक्सेल यूटिलिटी में डाउनलोड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से इसकी वेबसाइट को खोलेंगे जो लॉगिन नहीं होना चाहिए। अगर लॉगिन है तो फिर वो ऑप्शन नहीं होता है, उसके लिए हमें दोबारा से ओपन करना पड़ेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट। तो वहां पर ऊपर देखिए डाउनलोड लिखा हुआ है और डाउनलोड पे हम यहाँ क्लिक करेंगे। अब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करके देखिए यहाँ पर ITR 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और सामने लिखा हुआ दिख जाएगा आपको यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा फॉर्म नंबर 4 जो हमें फिल करना है वो यहाँ डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पाथ देंगे और यहाँ पर हम इसको सेव कर लेंगे। ये हमारा सेव हो गया, लेकिन ये जो फॉर्म है ये एक्सेल यूटिलिटी का जिप फाइल में होता है और हम काम करने के लिए इसको पहले अनजिप करेंगे। अनजिप करने के लिए हमें माउस में राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद अनजिप का ऑप्शन है, वहां पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा ये अनजिप हो गया और अभी हमारी ये फाइल आपको दिख रही है फोल्डर में। फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे फॉर्म नंबर 4 की एक्सेल यूटिलिटी फाइल दिख जाएगी और हम यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा टाइम लेती है खोलने में। अब ये देखिए हमारी खुल गई है। अब इसमें ऊपर लिखा हुआ दिख जाएगा आपको ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और इसको देखिए इसके माइक्रोस को इनेबल करेंगे। जो नीचे लिखा हुआ है इनेबल द कंटेंट, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके इसको ओके कर देंगे तो ये हमारी माइक्रोस इनेबल हो जाएंगी। अगर ये आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये आपकी शीट काम नहीं करेगी। अब उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में दिख जाएगा इंपोर्ट प्रीफिल डेटा। आपको इंपोर्ट प्रीफिल डेटा जो लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करना है और फिर इसके देखिए यहाँ ऑप्शन है, यहाँ पर जो प्रीफिल डेटा की फाइल हमने डाउनलोड की थी उसको यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ देखिए मैंने वो फाइल सिलेक्ट कर ली जो हमने प्रीफिल डेटा की पहले डाउनलोड की थी और फिर इसको सिलेक्ट करके हम ओके करेंगे तो ये सारा जो हमारा डेटा है ये फिल हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था एड्रेस वगैरह। अब ये जब हमारी प्रीफिल डेटा पूरा हो जाएगा तो उसमें जो कई सीटें दी हुई हैं फाइल में, तो हम सबसे पहले वाली जो शीट है उसमें देखेंगे और कि हमारा एड्रेस वगैरह सही है या नहीं है। अगर आपको एड्रेस वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये आप चेंज कर सकते हैं। और इसको चेंज करने के बाद फिर आप आगे देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पर आपको अदर को सिलेक्ट करना है और अगर आप सैलरी की रिटर्न जमा करते हैं तो सैलरी की लिखा होता है और पेंशनर तो पेंशनर, और अगर आप बिजनेस से इनकम में तो आपको अदर सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद फाइल अंडर सेक्शन, तो फाइल अंडर सेक्शन में आपको लास्ट वाला ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। लास्ट में लिखा हुआ है 139 और सब सेक्शन 8A आपको ये सिलेक्ट करना है क्योंकि अपडेटेड ITR में सेक्शन 139 और सब सेक्शन 8A ही होती है, तो आपको ये सिलेक्ट करना है। और फिर इसके बाद और फिर आगे देखिए फिर उसके बाद वेदर दिस फाइल हैव बीन
फाइल बाय रिप्रेजेंटेटिव, तो हम खुद जमा कर रहे हैं इसलिए नो पे सिलेक्ट करेंगे। आगे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक इनकम आ जाती है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो आप इंटरेस्ट वगैरह रिसीव करते हैं उसकी फिगर जाएगी, और यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक वो फिगर आ गई है जो एनुअल स्टेटमेंट में शो कर रही है। तो ये अगर आपका इनकम ज्यादा या कम है इंटरेस्ट से तो आप उसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अब ये देखिए हमारी शीट पूरी हो गई है। अब हम चेक करेंगे कि ये हमारी शीट में कोई कमी तो नहीं रह गई, तो उसके लिए जो ऊपर राइट साइड में वैलिडेट लिखा हुआ है वहां पर वैलिडेट पे क्लिक करना है। तो देखिए जब मैंने वैलिडेट पे क्लिक किया तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया कि ये सीट ओके है। फिर उसके बाद अगली जो हमारी शीट है उस पे जाएंगे। पार्ट ए जेन के नाम से है। यहाँ पर हमें कॉलम देखना है कि क्या क्या मांग रहा है। हम यहाँ पर देखेंगे वेदर रिटर्न प्रीवियसली फाइल फॉर दिस असेसमेंट ईयर। यहाँ पर हमें नो को सिलेक्ट करना है कि हमारी प्रीवियस ईयर में ये रिटर्न जमा नहीं हुई है, और अगर रिटर्न जमा हुई है तो उसकी यहाँ पर डिटेल देनी होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर है आर यू एलिजिबल फॉर फाइल एंड अपडेटेड रिटर्न एज पर द कंडीशन, तो हम यहाँ पर यस को सिलेक्ट करेंगे। और फिर उसके नीचे है, और यहाँ पर देखेंगे आप यहाँ लिखा हुआ है रीजन फॉर अपडेटिंग ITR। तो उसके लिए आप सब पूछ रहा है कि आप रिटर्न क्यों जमा कर रहे हैं, तो आपको सिलेक्ट करना है वो रिटर्न प्रीवियस नोट फाइल, यानी हमने प्रीवियस ईयर की रिटर्न जमा नहीं की है। फिर उसके बाद हमसे पूछ रहा है आर यू फाइल द अपडेटेड ITR ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो हमें 12 महीना वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है। और अगर हम पिछले साल की रिटर्न जमा करते हैं तो उसमें 24 मंथ वाला ऑप्शन से सिलेक्ट करना होता है। ये हमारी शीट पूरी फिल हो गई है। अब फिर से हम ऊपर जाएंगे और वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, तो देखिए हमारी वैलिडेट ओके लिखा हुआ आ गया, तो ये हमारी शीट पूरी हो गई। अब आगे जाएंगे शीट बीपी में जो था बिजनेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। ऊपर देखिए नेम ऑफ बिजनेस, यहाँ पर जो भी बिजनेस का नेम है वो देना है। फिर बिजनेस कोड आपको सिलेक्ट करना है कि आपका बिजनेस क्या है, और अगर आपका जो बिजनेस है और इसमें कोड में नहीं शो हो रहा है तो आप अदर सिलेक्ट कर लेंगे। और ये देखिए मैंने सिलेक्ट कर लिया है। और फिर उसके बाद नीचे देखिए आपकी सेल है वो सेल देना है। सेल भी आपको दो तरह से देनी है। एक सेल देनी है आपको कि आपकी टोटल चेक से कितनी सेल आई है, ये बैंक में कितनी आई है, और दूसरा कैश से कितनी आई है। और फिर उसके बाद फिर उसका परसेंटेज लगा करके, और फिर नीचे कॉलम में आपकी इनकम कितनी है। को ऊपर वाले में तो देना है सेल की फिगर, और नीचे ऑप्शन है उसमें देना है आपको इनकम की फिगर। तो ऊपर देखिए लिखा हुआ है ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसीव, और फिर नीचे है थ्रू बैंक अकाउंट पे चेक और बैंक ड्राफ्ट वगैरह के या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, यानी आपको पेटीएम वगैरह से पेमेंट आई है। इसका मेन ये है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कितना हुई है जो कैश के अलावा, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। कैश में कितनी हुई है वो लिख देंगे। फिर उसके नीचे लिखा हुआ है देखिए प्रीजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AD, और इसके नीचे है 6%। अगर आपका जो ट्रांजैक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू है या चेक से है तो 6% आप दिखा सकते हैं, और अगर कैश में है तो कम से कम 8% आपको प्रॉफिट दिखानी होगी। तो वो आप देख लीजिएगा कि आपको कितनी प्रॉफिट दिखानी है। वो यहाँ पर दोनों कॉलम दिए, यहाँ पर आपको फिल करना है। अब हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर हमें देखेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको डिटेल देनी होती है, जैसे बैंक में कितना रुपया था 31 मार्च को, और कैश आपके पास कितना था, डेटर कितना है, आपके क्रेडिट कितना है, स्टॉक कितना है। इसमें आपके संडी डेटर्स और संडी क्रेडिटर और कैश देना जरूरी होता है। अगर आप ये नहीं देंगे तो ये आगे प्रोसेस नहीं होगी। अगर आपके पास अमाउंट नहीं है इसका तो आप 0 देंगे, लेकिन अमाउंट आपको जरूर देना होता है। और यहाँ पर आप फिक्स एसेट्स का भी दे सकते हैं, और ये देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिया। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी टोटल एसेट्स का अमाउंट और टोटल लाइबिलिटी का जो अमाउंट है वो दोनों अमाउंट सेम होना चाहिए। तो ये देखिए मैं कर रहा हूँ, और ये मैंने इसमें सारी फिगर डाल दी है। अभी हमारी शीट पूरी हो गई, और फिर शीट को फिल करने के बाद फिर हम ऊपर जाएंगे, फिर इसको वैलिडेट करेंगे। अब ये देखिए मैंने इस पे वैलिडेट पे क्लिक कर दिया, और ये लिखा हुआ आ गया शीट बीपी इज ओके। फिर उसके बाद हम TDS वाली पे जाएंगे, तो TDS हमारा कोई कटा नहीं है। और फिर IT पे जाएंगे, IT हमारा कुछ है नहीं। और मैं एक बात और बता दूं आपको, जो कि गलती यहाँ पर होती है, लोग रिटर्न जमा नहीं कर पाते। लोग IT में जो चालान की डिटेल है यहाँ फिल कर देते हैं, लेकिन अपडेटेड ITR में यहाँ पर फिगर नहीं देनी होती है। अपडेटेड ITR में आगे के शीट आएगी एक पार्ट BATI, उसमें आपको फिगर देनी होती है, इसमें नहीं देनी होती है। ये नॉर्मल जो रिटर्न जमा करते हैं उसमें यहाँ पर चालान की डिटेल दी जाती है। तो देखिए मैंने इसको वैलिडेट कर दिया। तो और फिर उसके बाद TCS हमारा कुछ भी नहीं है, TCS भी को छोड़ देंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट BATI शीट। यहाँ पर आपको ऊपर इनकम फ्रॉम सैलरी का अमाउंट देना है, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का देना है, और इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ प्रोफेशन है वो यहाँ पर देना है।
जो आप अपडेटेड ITR में दे रहे हैं, और फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मैं ये सारे कॉलम इसमें भरूंगा। अगर सैलरी मेरी कुछ नहीं है, इनकम हाउस प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, इनकम मेरी बिजनेस है तो यहाँ फीड करेंगे। यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मैंने आपको बताया था, इंटरेस्ट होता है बैंक वगैरह से, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है, वो यहाँ पर फिल करेंगे हम। अब हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन अपडेटेड ITR। तो हमने जो चालान जमा किया था लेट फीस का, वो यहाँ पर हम डालेंगे। तो लेट फीस मैंने आपको बता दिया था कि लेट फीस अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से नीचे है तो 1000 रुपये आपको चालान जमा करना पड़ेगा, और अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है तो आपको 5000 की लेट फी लगेगी। तो वो हम उसका चालान जमा कर देंगे। चालान में PSR कोड, डेट और सीरियल नंबर और अमाउंट ये हम देखेंगे और यहाँ पर उसको फिल कर देंगे। अब ये देखिए BSR कोड को हम चालान से कॉपी पेस्ट कर लेंगे और ये सारी जो डिटेल है, डेट ऑफ पेमेंट डालेंगे और सीरियल नंबर और ये अमाउंट डाल दिया मैंने, देखिए। और चालान की डिटेल भरने के बाद फिर हम पहली वाली शीट पे जाएंगे, जो हमारी सबसे पहली शीट है इनकम डिटेल वाली। और इनकम डिटेल वाली शीट में राइट साइड पर आपको दिखेगा कैलकुलेट टैक्स। तो हम यहाँ पर पहले कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करेंगे और कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करने के बाद फिर ये हमारा जो टैक्स है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। दोबारा से हम वहाँ सीट पे जाएंगे और उस पे फिर हम वैलिडेट करेंगे, तो ये हमारी वैलिडेट सक्सेसफुल हो जाएगी। और अगर हम यहाँ पर टैक्स कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो वो हमारी सीट वैलिडेट नहीं होगी। तो ये देखिए हमारी सीट वैलिडेट हो गई। अब हमारी ये सारी सीट फिल हो गई है और अब सारी सीट फिल हो गई। उसके बाद फिर हम पहली वाली सीट पे आएंगे जो कि इनकम डिटेल लिखा हुआ है। यहाँ पर आप राइट साइड में ही देखेंगे जनरेट JSON। तो जनरेट JSON लिखा हुआ है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो फिर हमारी जो फाइल है JSON की वो जनरेट हो जाएगी। देखिए अब यहाँ लिखा हुआ आ गया JSON इज सेव्ड इन पाथ, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया जहाँ पर हमारी एक्सेल की यूटिलिटी फाइल है उसी फोल्डर में ये JSON फाइल जा करके सेव हो जाएगी। तो ये हमारी सेव हो गई है और यहाँ हम ओके पे कर देंगे। फिर हम चेक करेंगे तो देखिए ये हमारी JSON फाइल यहाँ पर शो हो रही है, तो जनरेट हो गई है। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद फिर हम दोबारा से लॉगिन पे जाएंगे और इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे। और लॉगिन करने के बाद ऊपर लिखा हुआ है ई फाइल, यहाँ पर कर्सर को रखेंगे और इसके बाद फिर वहाँ हम क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको असेसमेंट ईयर का सिलेक्ट करने का। उसके बाद हमें यहाँ पर असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर सिलेक्ट फाइलिंग टाइप में आपको सबसे लास्ट में सेक्शन 139 सब सेक्शन 8A अपडेटेड ITR को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और फिर इसके बाद है आर यू ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB। तो यहाँ पर हम ऑडिट में नहीं आते हैं तो हम यहाँ पर नो पे सिलेक्ट करेंगे। और फिर उसके बाद सिलेक्ट ITR टाइप, ITR 4 जमा कर रहे हैं तो हम ITR 4 को सिलेक्ट करेंगे। और फिर कंटिन्यू लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। और फिर यहाँ पर कंफर्म लिखा हुआ है, यहाँ पर हम इसको क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर अटैच लिखा हुआ है, यहाँ अटैच पे क्लिक करेंगे और फिर हमारी JSON फाइल है उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर अपलोड हो रही है हमारी JSON फाइल और यहाँ पर लिखा हुआ आ गया वैलिडेशन सक्सेसफुल। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी JSON फाइल है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी एरर नहीं है। और इसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर E-वेरीफाई नाउ रिकमेंडेड, तो यहाँ पर इंस्टेंट वेरिफिकेशन बाय आधार OTP। तो आपको यहाँ पर इसको वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन कैसे होगा, वो होगा आपके आधार में जो भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है उसमें OTP जाएगा और वो OTP यहाँ पर देना होगा। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ कंटिन्यू लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और कंटिन्यू करने के बाद फिर यहाँ पर देखिए ऊपर है आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। इसको यहाँ सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और फिर जनरेट आधार OTP लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। और देखिए यहाँ पर उस मोबाइल पर OTP पहुंच गया है जो आधार में रजिस्टर्ड नंबर है। और ये देखिए OTP मैंने डाल दिया। OTP डालने के बाद जो वैलिडेट लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक कर देंगे और अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ गया प्लीज नोट दैट वंस यू सबमिट द रिटर्न यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई। और फिर यहाँ पर सबमिट लिखा हुआ है, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा हुआ आ गया यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न, यानी मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा हो गई और वेरीफाई भी हो गई। अब हमें इनकम टैक्स की रिटर्न की एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड करना है और जो हमने फॉर्म जमा किया है उसको भी डाउनलोड कर लेंगे हम। उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ डाउनलोड रिसिप्ट लिखा हुआ है,
यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारी एक्नॉलेजमेंट यहाँ डाउनलोड हो जाएगी, जो कि बैंक वाले वगैरह मांगते हैं। अब ये देखिए मैंने डाउनलोड रिसीप्ट पर क्लिक कर दिया तो ये मेरी डाउनलोड हो गई। अब मैंने डाउनलोड रिटर्न पे क्लिक करूंगा तो देखिए मैंने डाउनलोड रिटर्न पे क्लिक कर दिया तो मेरी रिटर्न की कॉपी भी, तो मेरी जो फॉर्म है उसकी कॉपी भी मेरी डाउनलोड हो गई है। अब ये दोनों हम अपने पास रख लेंगे और इसका जो एक्नॉलेजमेंट है या रिसीप्ट है उसका प्रिंट निकाल के रख लेंगे। देखिए ये है हमारी एक्नॉलेजमेंट 2024-25 की अपडेटेड ITR की। तो यहाँ पर लिखा होता है कि अपडेटेड ITR है ये, और असेसमेंट ईयर, एड्रेस वगैरह सब कुछ होता है। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये एक्नॉलेजमेंट है। और अब देखिएगा फॉर्म 4, तो ये हमारा फॉर्म नंबर 4 है। तो फॉर्म नंबर 4 का कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ एक रिकॉर्ड रखने के लिए कि भाई हमने क्या फिल किया था उसके लिए। तो इस तरह से ये हमारी अपडेटेड ITR, पिछली साल की ITR जमा हो गई है फ्री में, बिना किसी पैसे दिए हुए। तो आप खुद जमा कर सकते। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया कि आप अपनी अपडेटेड ITR इनकम टैक्स की रिटर्न किस तरह से जमा कर सकते हैं असेसमेंट ईयर 2024-25 की। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस वालों के लिए फॉर्म नंबर 4 जमा किया जाता है। तो आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल ट्रू वायरल स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में लिखकर हमें बता दीजिएगा। हम पूरी कोशिश करते हैं और जितने भी आप लोग को सवाल पूछते हैं हम उन सभी सवालों का जवाब ज़रूर देते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, अपनों का ख्याल रखिए और अपना ख्याल रखिए।